स्टूडेंट्स, आज हम 7th लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो बजट शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द बोजेट से लिया गया है। बोजेट जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। इसे हम वॉलेट की संज्ञा भी, यानी कि इसको वॉलेट जैसे पर्स भी कहा जाता है, जिसमें सरकारी कागजात ले जाए जाते हैं। इंग्लैंड में चांसलर ऑफ एक्सचेकर कॉमन सदन, जो उसकी सदन है, जैसे अपने लोकसभा और राज्यसभा वैसे वहाँ की कॉमन सदन है, उसमें अपने कागजात चमड़े के थैले में ले जाया करते थे। इंग्लैंड के जो चांसलर थे वो, तो वह चमड़े थैला खोलकर अपनी वित्तीय नीतियों को सदन के सामने प्रस्तुत किया करते थे। इस प्रकार बजट का अर्थ हुआ कि जिन कागजों में वार्षिक वित्तीय योजना होती है। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1733 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। साधारण शब्द में अगर हम बजट का अर्थ लें तो वित्तीय प्रस्ताव, अर्थात इसका अर्थ है कि उस दस्तावेज से है जिसमें वार्षिक आय और व्यय का, यानी साल में कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा होएगा, इस चीज़ का ब्यौरा डिटेल होती है। परंतु आजकल बजट का अर्थ वार्षिक आय और व्यय के ब्यौरे से भी कहीं अधिक लिया जाता है। बजट अतीत और वर्तमान की सूचना एकत्रित करके उनके आधार पर भविष्य के लिए वित्तीय योजनाओं का निर्माण करता है। बजट कार्यवाही की एक योजना है जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य कार्यपालिका के कार्यक्रम को स्पष्ट तथा प्रतिबंधित करता है, यानी कि मुख्य कार्यपालिका क्या वित्तीय वर्ष में घोषणा करना चाहता है, क्या कार्यक्रम होगा, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की परिभाषा दीजिए। रेन स्टॉर्म एक जो लेखक है उसके अनुसार यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकारी आय तथा व्यय की प्रारंभिक अनुमोदित योजना अनुमोदित होती है, अंदाजा होता है कि भविष्य में क्या खर्चा होएगा। जो जोसेफ पाइस कहते हैं कि बजट निर्माण साधारणतया तथा उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा एक सरकारी अभिकरण की, कोई भी सरकारी संस्था उसकी वित्तीय नीति का निर्माण किया जाता है, विधायनीकरण किया जाता है और उसको लागू किया जाता है। फिर डिमाग के अनुसार, डिमाग कहता है कि बजट एक वित्तीय आयोजन है, यानी एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसमें गत वर्ष के वित्तीय अनुभव का संक्षिप्त वर्णन होता है और आगामी वर्ष की योजना होती है, यानी कि पिछले वर्ष में जो खर्च हुआ था उसका हिसाब किताब भी होता है और आगे आने वाले साल में किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च होगा इसकी योजना होती है। अवस्थी और महेश्वरी के अनुसार, बजट कार्यों की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत मुख्य कार्यपालिका आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। मुख्य कार्यपालिका कि राष्ट्रपति हो गया या वित्त मंत्री आ गया उसमें, तो उसमें वित्तीय वर्ष के लिए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यह केवल सरकार की आय और व्यय का विवरण मात्र नहीं है, भी इसमें ये नहीं होता कि सरकार की कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, बल्कि इसमें यह बताया जाता है कि किस चीज़ में, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ कमी हुई है, कहाँ बढ़ोतरी हुई। इन सारी चीज़ों की डिटेल होती है। फिर है बजट का क्या महत्व है। बजट प्रशासन का एक साधन है। बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह प्रजातंत्रीय सरकार का आधार है, यानी कि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं, इच्छाओं, हितों और उनके उद्देश्यों को एक ही कार्यक्रम में समाविष्ट प्रवेश करके व्यवहारिक रूप देने का कार्य किया जाता है। इसके बिना कोई भी प्रशासकीय कार्य अच्छी तरह से नहीं चल सकता। सरकार की समस्त नीतियाँ बजट द्वारा ही बनती हैं, कि किस चीज़ के लिए कितना बजट है, कितना पैसा मंजूर है, और प्रशासन उन्हीं सीमाओं में रहकर कार्य करता है जो बजट द्वारा लगाई जाती है सीमाएं। प्रशासन की सफलता और असफलता बजट पर भी निर्भर करती है। फिर है बजट प्रशासकीय व्यवस्था का हृदय अर्थात प्राण जान है। यह समन्वय के एक शक्तिशाली साधन के रूप में काम करता है। बजट निर्माण की क्रिया नीतियों और कार्यक्रमों के मूल्यांकन को एक अवसर प्रदान करती है और यह अनावश्यक क्रियाओं की सूचना देती है। तीसरा, बजट के आर्थिक व सामाजिक परिणाम। जो आधुनिक बजट है समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। आधुनिक युग में इसका स्वरूप बदल गया है। कल्याणकारी राज्य होने के कारण देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सरकार पर निर्भर करती है। बजट आर्थिक व सामाजिक उन्नति का एक सबल साधन समझाता है। तो आज आप इन तीनों क्वेश्चनों को लर्न करना है। जिन बच्चों ने पहले राइट नहीं कर रखा वे बच्चे इसे लिख लेंगे। ओके।